सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ पूजा रावत, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के उत्तरसु गांव से। तो मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ मैं, और मस्त होंगे। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने खेतों से। ये है मतलब धान की खेती है हमारी, मतलब जो हमने धान बोए थे, मैं आप लोगों को दिखाया था अपने ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे चूहों ने मतलब हमारी पूरी फसल पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर ली है। और मैं यहाँ पे मतलब हम तब से यहाँ पे आज 5 और 6 दिन होगा, इतने मतलब 2 दिन होते नहीं हम यहाँ खेतों में आ जाते हैं इन्हें निकालने के लिए। तो इतनी बर्बाद कर रखी है। और टाइम हो रहा है क्योंकि मैं बहुत देर में आई, वो चक्की में गई थी मैं धान को मतलब धान को कुटाई करने के लिए, क्योंकि चावल ख़त्म होने वाले थे। हम गांव में हम ऐसे करते, गांव के सब लोग ऐसे करते हैं कि जैसे धान ख़त्म होने वाले होते हैं तो दूसरे की तैयारी करते हैं। तो इसलिए आजकल धूप भी बहुत कम रहती है सुखाने के लिए। तो मतलब हर टाइम बारिश होती रहती है, कभी भी बीच में, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी शाम के टाइम। तो अभी थोड़ी देर पहले मतलब बारिश हुई थी थोड़ा सा हल्के हल्की, तो इसलिए मैं इतना टाइम ब्लॉग बनाने का टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। इतना सारा काम है घर में, वो काम भी देखना पड़ता है, ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और आप लोग सोचते होंगे कि इतनी देर बाद ब्लॉग डाल दिया है, तो क्या करें, इतना सारा काम रहता है और आजकल बहुत सारा काम होता है जो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता। देखो मेरी हमारी खेती देखो कितने बर्बाद कर रखे हैं चूहों ने पूरे। जो मैं अब दिखा रही हूँ, जो ये मैंने निकाला है इतना सारा, अभी और भी है इतना। ये सब जो धान के बीचों बीच चूहों ने चबा के मतलब काट के ऐसा डाल रखा है। तो क्या फ़ायदा इन खेतों करके, फिर भी हम करते हैं खेती को। और इतने मतलब 4-5 बार तो हम गुड़ाई करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हमेशा देखने जाते हैं कि चूहों ने मतलब खेती को क्या उन पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। और फिर इनके साफ करते हैं, जो घास रहता है बीचों बीच, तब भी चूहे बर्बाद कर देते हैं फसल को। और वहाँ पे भी चूहा लगा है, मतलब वो उधर पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। परसों ही मैं इस खेत में आई थी और आज पूरा पूरा खेत मतलब बर्बाद कर रखा है। तो दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बर्बाद कर रखा है। ये देखिए इतना सारा, देखिए। तो क्या फ़ायदा खेती बाड़ी करके, फिर भी हम लोग करते हैं खेती को। और शाम का मौसम देखिए कितना सुहाना सा है, उत्तराखंड का मौसम। बारिश के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है हमारे पहाड़ों में। पर आजकल आप लोगों को मैं एक बात मतलब बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मतलब आजकल मतलब कहीं भी मतलब टूरिस्ट पे मत जाओ, घूमने मत जाओ, क्योंकि आप लोगों को ही नुकसान होगा। क्योंकि हम जैसे घूमने जाते हैं तो बारिश का मौसम है, कहीं पे सड़क टूट जाती है, कहीं पे आप लोग सुनते होंगे बहुत सारी दुर्घटना होती है। तो क्यों हम अपनी जान जोखिम में डालें, घर पे भी तो रह सकते हैं। जब काम पड़े तो तभी जाना चाहिए मार्केट, और ऐसे फालतू में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं कि कोई कैसा हुआ, कोई गाड़ी वहाँ गिरी, कोई ऊपर से पत्थर गिरे। तो आजकल बारिश का मौसम है, अपने घर पे रहिए, जब ज़रूरत हो तब मार्केट जाए। ऐसे घूमने के चक्कर में मतलब कोई कहीं जाता है, कोई घूमने कहीं मतलब कोई मंदिर की तरह, तो कोई मतलब 2-3 महीने तक बहुत डर रहता है। जैसे जुलाई जून के लास्ट से जुलाई और अगस्त सितंबर 3-4 महीने से बहुत मतलब बहुत बेकार है मतलब घूमने के लिए। तो मत जाया करो। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अपने बड़े भाइयों को, अपनी अपनी दीदियों, जो भी मुझसे छोटे बड़े हैं, सबके लिए। क्योंकि आजकल जो जो सुनाई देता है तो बहुत बेकार लगता है। वैसे वैसे ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या होगा, पर उतना क्या सोचना है। पर फिर भी हमें अपनी जान क्यों जोखिम में डालनी चाहिए। तो प्लीज़ किसी का बुरा लगे तो गलत मत सोचना, मैं सबकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तो आज का मैं सुहाना सा मौसम दिखाती हूँ। धुंधले धुंधला वो लगा है, कोहरा फैला हुआ है। और अब ये मतलब ये धान ऐसे दिख रहे हैं, कल ही इन पे मतलब धान आएंगे, पक जाएंगे, पता ही नहीं चलता है कब होती है। और जो तिल होती है मैं दिखाती हूँ, ये है तिल का पौधा, ऐसा होता है। ये फूल आ रखे हैं, जो काले काले तिल होते हैं, जिसे हम घर में तिलकुट बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है, चावल के साथ मिला के बनाया जाता है इसको। तो अभी इतना सारा जो धान बेकार कर रखे हैं चूहों ने, अभी ये निकालने हैं। तो ब्लॉग बहुत कम बना और टाइम भी बहुत कम है मेरे पास। और आज का मौसम देखिए, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं।
ये हमारी सड़क है। जो वो मकान दिख रहे हैं वो भी हमारे गांव के बसे हैं। वहाँ इनका घर मतलब पहले गांव में था, अब इन्होंने यहाँ पे मकान बनाया। तो ज़्यादा टाइम नहीं है ब्लॉग बनाने का, और चीज़ में मतलब अभी फटाफट मतलब काम को फिनिश करती हूँ। उसके बाद तक जो हमारी चूहों ने हमारी धान ख़राब कर रखी है उसको साफ़ करती हूँ। तब तक के लिए मैं ब्लॉग में बने रहिए, टाइम भी बहुत कम है। दोस्तों मैं मंदिर से आ गई थी और वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं जा रही हूँ, मतलब मेरा पूरा दिन भर का व्रत है। तो मैं अब जो घर में हमारे गांव में जो अड़ोस पड़ोस के देवी देवता हैं तो उनके पास ये नैना है मेरे साथ जा रही है। हाँ, यहाँ से आ रही है, उसे शर्म आ रही है, अभी छोटी बच्ची है ना। तो हम जा रहे हैं माँ वहाँ देवी देवताओं का आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देवता लोग नहीं देखे होंगे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आधार, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। अगर आपको खाना खाने आना है तो जल्दी आओ। छोले पूरी बन रहे हैं यहाँ, अभी तो हो रहा है। ये देखिए सबसे छोटी वाली पूरी।